तो दोस्तों आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं तीन काफी पॉपुलर फंड्स का। काफी टाइम से इस वीडियो की डिमांड आ रही थी। क्वांट, बंधन और इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड्स, इन तीनों फंड्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे। देखेंगे कौन सा फंड सबसे ज्यादा अच्छा है इन फंड्स में से और कौन सा फंड अभी इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे खराब फंड है। तो क्विकली चलते हैं, देख लेते हैं वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो तीनों फंड में से सबसे पुराना क्वांट स्मॉल कैप फंड है, जनवरी 2013 में शुरू हुआ है। देन बंधन स्मॉल कैप फरवरी 2020 में है, जो सबसे पुराना फंड है। और इन्वेस्को का जो फंड है वो अक्टूबर 2018 में शुरू हुआ है। तो कंपैरेटिवली तीनों में से सबसे पुराना बंधन क्वांट स्मॉल कैप फंड है और सबसे नया फंड अगर हम देखते हैं तो बंधन स्मॉल कैप फंड नजर आता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट सबसे ज्यादा क्वांट की हो चुकी है 32,000 करोड़ के आसपास, बंधन स्मॉल कैप की 27,000 करोड़ के आसपास और सबसे कम लगभग आधी इन दोनों फंड से इन्वेस्टो स्मॉल कैप की है 11,000 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस रेशियो सबसे कम बंधन स्मॉल कैप की और सबसे ज्यादा क्वांट स्मॉल कैप की यहां पर आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें इनकी मार्केट कैप एलोकेशन में तो देखिए यहां पर थोड़ा सा मार्केट एलोकेशन इनकी देखें तो सबसे जो कम रिस्क लेने वाला फंड यहां पर नजर आएगा वो आपको इन्वेस्को नजर आएगा, जो थोड़ा सा ज्यादा बैलेंस्ड है। कुछ पैसा लार्ज कैप में, कुछ पैसा मिड कैप में और बहुत सारा पैसा स्मॉल कैप में। उसके अलावा अगर आप देखें क्वांट स्मॉल कैप में अभी रिसेंटली अपने थोड़े से चेंजेस किए हैं, जिसमें लार्ज कैप से उसने अपना पैसा निकाल के स्मॉल कैप में अपनी एलोकेशन इंक्रीज की है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि ये दिखाता है फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, तो उस मामले में यहां पर सबसे अच्छा इन्वेस्को स्मॉल कैप नजर आ रहा है और सबसे खराब बंधन स्मॉल कैप नजर आ रहा है और दोनों के बीच में क्वांट स्मॉल कैप है। हालांकि तीनों ही फंड्स की अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं तो अच्छी नजर आती है। तीनों ही फंड्स की स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिखा रही है कि तीनों ही फंड्स की जो वॉलेटिलिटी है वो काफी लिमिटेड है। शार्प रेशो के मामले में सबसे अच्छा बंधन स्मॉल कैप है। ये दिखा रहा है कि रिस्क लेने के हिसाब से रिटर्न्स सबसे अच्छी बंधन स्मॉल कैप दे रहा है। सबसे खराब इन्वेस्को स्मॉल कैप की। ओवरऑल मुझे लगता है 1 से ज्यादा अगर रहती है शार्प रेशो तो एक अच्छी रेशो इंडिकेट करता है। तीनों ही फंड्स की जो शार्प रेशो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। टर्नओवर रेशो के मामले में तीनों फंड्स यहां पर ठीक नजर आते हैं, लेकिन सबसे अच्छी मेरे को लगती है बंधन स्मॉल कैप की 22% के आसपास। टर्नओवर रेशो ये दिखाती है कि एक फंड कितने अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा है। बहुत ज्यादा चेंजेस इंडिकेट करता है कि भाई ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, फंड बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा चेंजेस यहां पर हो रहे हैं। वो क्वांट स्मॉल कैप में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर 67% के आसपास की यहां पर टर्नओवर रेशो है। पी रेशो यहां पर सबसे ज्यादा इन्वेस्को की है, यानी कि तीनों में से सबसे ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हाई रिस्क कंपनीज में पैसा इन्वेस्को स्मॉल कैप लगा रहा है, 39 के आसपास है। सबसे कम रिस्क, सबसे कम ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी, सबसे ज्यादा वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा बंधन स्मॉल कैप लगा रहा है। और क्वांट स्मॉल कैप अभी इन दोनों के बीच में कुछ खेल रहा है, जिसमें कुछ यहाँ पर स्मॉल कैप लार्ज वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी और कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज आपको नजर आ रही हैं। वहीं अगर हम इनके यहाँ पर सेक्टर पे बात कर लें तो फाइनेंशियल सेक्टर तीनों में नजर आएगा, सर्विस सेक्टर तीनों में नजर आएगा, हेल्थ केयर सेक्टर आपको लगभग तीनों में नजर आ जाएगा। तो सेक्टर वाइज अगर हम एलोकेशन देख रहे हैं तो सिमिलर एलोकेशन यहाँ पर आपको नजर आता है। बंधन स्मॉल कैप का जो पोर्टफोलियो थोड़ा सा ज्यादा डाइवर्सिफाइड नजर आता है, क्योंकि 4 सेक्टर में 47% पैसा है। वहीं क्वांट और इन्वेस्को में दोनों में मिला के यहाँ पर 60% से ज्यादा पैसा अपनी 4 सेक्टर्स में लगा रहे हैं। फंड एलोकेशन की बात करें तो टॉप 10 में देखें तो यहां पर अगेन बंधन स्मॉल कैप के टॉप 10 कंपनीज में सिर्फ 19% पैसा है। वहीं क्वांट स्मॉल कैप और इन्वेस्को में 36% के आसपास पैसा लग रहा है। तो ये दोनों ही फंड जो हैं वो ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। फंड कंपनीज की बात करें तो तीनों ही फंड्स में बहुत ही डिफरेंट कंपनीज आपको टॉप 10 में नजर आ जाएगी। एक तरफ क्वांट स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा अदानी ग्रुप छाया हुआ है, अदानी पावर, एंटरप्राइज, ग्रीन एनर्जी, एचएफसीएल है, आरबीएल बैंक आपको नजर आ जाएगा, एजिस लॉजिस्टिक्स, थोड़ी सी हायर रिस्क लेने वाली कंपनीज हैं। इसके अलावा बंधन स्मॉल कैप में देखेंगे तो थोड़ा सा कम रिस्की कंपनीज आपको, कम पी वाली आरईसी, एसबीआई, शोभा, एलटी फूड्स जैसी कंपनीज दिखेंगी। बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा ज्यादा टॉप 10 में दिखेगा। वहीं इन्वेस्को स्मॉल कैप में हाई वैल्यूएशंस वाली कंपनी आपको नजर आएगी, साई लाइफ साइंसेज, किम्स, स्विगी, आपको एमसीएक्स, बीएससी, ये सारी हाई वैल्यूएशन वाली कंपनीज हैं। तो तीनों ही फंड्स थोड़ा सा अलग पोर्टफोलियो मेंटेन कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि क्या इन तीनों फंड्स में से किसी दो फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोकेशन ओवरऑल कैसी है। तो तीनों फंड्स का अगर हम ओवरऑल यहां पर स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखिए क्वांट में टोटल 100 कंपनीज हैं,
बंधन में 250 कंपनीज हैं, इन्वेस्को में 67 कंपनीज हैं। तो तीनों फंड्स में से एक फंड है जो थोड़ा सा अंडर डाइवर्सिफाइड है, एक ओवर डाइवर्सिफाइड है और एक एडुकेटली डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पे अगर हम देखें तीनों फंड्स का आपस में एलोकेशन, तो यहाँ पर अगर हम क्वांट स्मॉल कैप को बंधन से देखते हैं तो लगभग 22% एलोकेशन हमारा कॉमन है, वहीं इन्वेस्को के साथ 12% एलोकेशन कॉमन है, और वहीं बंधन का और इन्वेस्को का लगभग 9% के आसपास एलोकेशन कॉमन है। तो यहां पर आइडियली दो फंड्स का अगर हम एलोकेशन पे बात करते हैं तो बंधन और इन्वेस्को स्मॉल कैप ये दो फंड्स हैं जिनकी एलोकेशन हमें ठीक नजर आती है। तो आइडियली अगर आप दो फंड्स का एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में चाहते हैं, दो फंड्स को पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, तो बंधन और इन्वेस्को स्मॉल कैप का जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा यहां पर सुटेबल नजर आता है, तो वो चीज आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगर हम बात करें रिटर्न्स के मामले में, तो यहां पर रिटर्न्स के मामले में सबसे अच्छी अगर हम रिटर्न्स बात करें तो 5 साल में सिमिलर रिटर्न्स तीनों फंड्स में नजर आएगी। एक फंड में क्वांट में 21%, बंधन में 22% और इन्वेस्को में 22% के आसपास। एक 3 साल में देखते हैं तो यहां पर सबसे अच्छा बंधन स्मॉल कैप है, उसके बाद इन्वेस्को और सबसे खराब क्वांट स्मॉल कैप नजर आएगा। एक साल में सिमिलर रिटर्न्स है तीनों फंड्स की, क्वांट की 9% की है, बंधन की 7% की है और सबसे अच्छी इन्वेस्को की यहां पर नजर आती है। वहीं ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं तो देखिए रिसेंटली तो तीनों ही फंड्स ठीक परफॉर्म कर रहे हैं और पिछला साल तीनों ही फंड्स के लिए काफी खराब रहा था। 2024 की बात करें तो 2024 में इन्वेस्को और बंधन स्मॉल कैप अच्छा कर रहा था, तो तीनों में से कंपैरिजन करें तो पिछले 3 साल क्वांट के लिए कंपैरेटिवली उतने अच्छे नहीं रहे हैं जितने इन्वेस्को के लिए रहे हैं। तो रीसेंट परफॉर्मेंस में इन्वेस्को सबसे आगे है, उसके बाद बंधन और सबसे कम क्वांट की बारी आती है। एसआईपी की बात करें तो एसआईपी में इन्वेस्को सबसे आगे निकलता है, 20% की रिटर्न है इन्वेस्को, और बंधन में 3 साल के रिटर्न में सबसे अच्छी बंधन की है 27% की रिटर्न और इन्वेस्को की लगभग 24% की रिटर्न, और तीनों फंड्स में सबसे कम रिटर्न एसआईपी में क्वांट फंड्स में यहां पर नजर आती है। अगर हम अब क्विकली इस वीडियो को इन फंड्स को समराइज कर दें तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है, रिटर्न्स में सबसे अच्छे बंधन स्मॉल कैप और इन्वेस्को है, क्वांट थोड़ा सा पीछे जाते हुए नजर आ रहा है। क्वांट में आपको ब्लेंड पोर्टफोलियो नजर आएगा, ग्रोथ ओरिएंटेड और वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी का। सबसे ज्यादा रिस्क इन्वेस्को ले रहा है, हाई प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनी है। सबसे कम रिस्क बंधन ले रहा है, सिर्फ 20 की प्राइस टू अर्निंग है। वॉलेटिलिटी के मामले में तीनों फंड सिमिलर नजर आते हैं, और इन तीनों में से कोई दो फंड्स अगर पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो इन्वेस्टमेंट स्टाइल और पोर्टफोलियो देख के समझ आता है कि इन्वेस्को और बंधन ज्यादा बेटर एक कॉम्बिनेशन रहेंगे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग इनमें से किस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कोई सिमिलर वीडियो के लिए भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।